अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। कैलकुलस पे सम यूसुफ हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 9। इस लेक्चर के बाद आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 9.3 को स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.3 को स्टार्ट करने से पहले एक आपका टॉपिक रह गया इम्प्लिसिट फंक्शन का, और उससे रिलेटेड आपके पास एक एग्जांपल नंबर 10 हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 9.3 स्टार्ट करें तो आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का एक डिटेल लेक्चर मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है, उसका जो लिंक है मैं वहाँ या इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाके पहले इम्प्लिसिट फंक्शन को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप इस एग्जाम्पल को समझिएगा और फिर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके वो देख लें। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एट पॉइंट 2 इंटू -1। वो कह रहे हैं आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जब भी आपके पास ये वर्ड आए इसका मतलब है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। और आपको फंक्शन ये दिया है एक्स के माइनस 4xy माइनस 3y के इज इक्वल टू 9। अब देखिए पहले आपको फंक्शन दिया होता था ना, जैसे आपको दिया था एक्स की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे इसका ये मतलब है, तो आपको इस तरह से दिया हुआ था पहले फंक्शन एफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इस तरह करके पूरा x की रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, पूरा प्योर फंक्शन होता था, यानी x की रिस्पेक्ट में होता था। इसी तरह अगर आपने डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करना था तो आपके पास x वाला फंक्शन दिया हुआ था, वो आपको पूरा यहाँ पर y की रिस्पेक्ट से दिया था, जैसे 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2, इस तरह y की रिस्पेक्ट में, मतलब होल, यानी y की रिस्पेक्ट से तो यहाँ पे x वाली टर्म्स है, y वाली इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे x का फंक्शन है तो यहाँ पे y वाली इन्वॉल्व है, x वाली नहीं है, इस तरह से होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास x y दोनों इकट्ठी आ गई है, यानी आप इनको अलग से x की रिस्पेक्ट से नहीं कर सकते प्योर फंक्शन। अगर मैं कहूँ कि आप पूरा ये x की रिस्पेक्ट से लिख के दो, या मैं कहूँ आप पूरा y की रिस्पेक्ट से लिख के दो, तो ये आप नहीं कर सकते। और इक्वल में आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर भी हो तो इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई, यानी आपने पार्शियली डेरिवेट करना है, पहले एक्स की रिस्पेक्ट से फिर वाई की रिस्पेक्ट से, और उन दोनों को पुट कर देना है, साथ माइनस लगा देना है, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आपने इस जो गिवन आपको इक्वेशन दी हुई है इसको फंक्शन की इक्वलेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल्स पर डिपेंडेंस आ रही है, तो मैंने f ऑफ एक्स वाई लेट कर लिया, यानी x और y दो वेरिएबल्स पर इसकी डिपेंडेंस है। दूसरा आपने काम ये करना होता है कि राइट साइड पे जो भी नंबर होता है या कोई भी वेरिएबल है कुछ भी है उसको आप राइट साइड पे ले आते हो। यहाँ पे प्लस का 9 है, राइट साइड पे आके माइनस का 9 हो जाएगा। इक्वल में आपने 0 रखना होता है, ठीक है। आप सारी चीजें लेफ्ट साइड पे ले आते हो, राइट साइड पे आप 0 रख देते हो। अब मैं पहले इसका x की रिस्पेक्ट से पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड करूंगी, फिर y की रिस्पेक्ट से करूंगी। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं पार्शियल एफ पार्शियल x फाइंड करने वाली हूँ, यानी एफ एक्स भी जिसको आप कहते हो। तो x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, x की रिस्पेक्ट से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x माइनस, यहाँ पे देखें x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 आएगा, साथ वो 4y कांस्टेंट है वो एज इट इज। यहाँ पे 3y स्क्वायर, यहाँ पे x वाली टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है तो पूरा कांस्टेंट है तो 0, और 9 यहाँ पर भी x वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं है, ये भी पूरा कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी 0, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2x माइनस 4y। इसी तरह मैं y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी, तो y की रिस्पेक्ट से जब लूंगी तो हमारे पास गिवन फंक्शन ये वाला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, y की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है उसका 0, माइनस यहाँ पे y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साथ क्या रह जाएगा 4x, तो यहाँ 4x पुट कर दिया, माइनस यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर है, पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, पावर के बाहर डेरिवेटिव, यानी 3 2 6 हो जाएगा, और y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। 9 कांस्टेंट है y की रिस्पेक्ट से, उसका डेरिवेटिव 0, यानी मेरे पास एफ वाई क्या आ गया माइनस 4x माइनस 6y। अब मेरे पास दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, तो मैं अपना फार्मूला जो है उसके अंदर पुट कर दूंगी। फार्मूला मेरे पास क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। माइनस लिखा, एफ एक्स की वैल्यू थी 2x माइनस 4y, वो पुट कर दी, एफ वाई की वैल्यू थी माइनस 4x माइनस 6y। अब इस माइनस को मैं अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी, या मल्टीप्लाई करा दें तब भी सेम है, या फिर आप क्या करें नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें। यहाँ पर मैंने नीचे से माइनस कॉमन लिया है, दोनों टर्म्स माइनस की है, माइनस कॉमन ले लूंगी, क्या आ जाएगा 4x प्लस 6y, जो माइनस बाहर कॉमन लूंगी वो ऊपर वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है।
लेकिन आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं कहा हुआ, वहाँ आपको कहा हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, यानी dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। और साथ में उन्होंने पॉइंट भी दी हुई है 2 और -1। ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है इसको हम x कहते हैं और जो सेकंड वाला पॉइंट होता है उसको हम y कहते हैं। इसका मतलब ये x है, ये y है। तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे और y की जगह -1 पुट करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख लिया एट पॉइंट 2 -1। x की जगह पे 2 और y की जगह -1, नीचे भी x की जगह 2, y की जगह -1। 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 भी 4, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, 6 1 6, 4 प्लस 4 8 और 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल थी। उम्मीद है ये भी समझ आ गई होगी। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए होंगे जहां आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी होगी और आपने ये वाली एग्जांपल अच्छे से समझ लेनी है। और इसके साथ-साथ वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है इम्प्लिसिट फंक्शन का, उसको भी लाज़मी जाकर देख लेना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाज़मी लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो लाज़मी सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 9.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।